अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। ये क्वेश्चन है मेरा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले देखिए पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो पाई को हम लोग निकाल देंगे डी एक्स स्क्वायर और बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ देखिए -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ एक्स और यहाँ क्या लिख दिए, डी एक्स लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पाई को पाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है -2, और x का क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए 2 पाई x, यहाँ लिख देंगे 2 पाई x और -2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालेंगे। सर क्वेश्चन देखिए, बेसिक अगर ठीक है तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो स्टूडेंट मेरा डिफरेंशिएशन का बेसिक का वीडियो नहीं देखें, मतलब पिछला वीडियो नहीं देखें, वो जरूर देखिए, आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है, x के पावर -2 और बाई 3 है और -√x है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स, इसमें कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो x के पावर -2/3 और बटा dx हो जाएगा। उसके बाद -d, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, तो √x का डिफरेंशिएशन कर देंगे मित्र, तो ये हो गया आपका dx हो गया। अब देखिए पावर को आगे कीजिए और पावर में से 1 घटा दीजिए, तो पावर है -2/3, तो -2/3 कर दिए। अब इसी पावर में से 1 को घटा देंगे, -2/3 और -1, पावर को आगे कीजिए और पावर में से ही 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस। देखिए रूट के लिए हम आपको अब सिखा देते हैं, जहां भी √x देखिए 1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। √x का 1/2 और वही चीज मतलब क्वेश्चन। अगर रहता रूट यहाँ पे देखिए राम, तो 1/2 और रूट हो जाएगा राम। रहता रूट यहाँ पे दिशा, क्या रहता, रूट दिशा, तो हो जाता 1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब दिशा। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, रूट अगर रहा तो रूट के लिए हम लोग करेंगे 1/2 और पूरा का पूरा वही चीज, 1/2 और पूरा का पूरा वही चीज, मतलब क्वेश्चन ही है कि नहीं, देख लीजिए 1/2 दिए और पूरा का पूरा रूट दिशा दिए कि नहीं दिए। तो इसी तरह से 1/2 और वही चीज मतलब क्वेश्चन लिख देना है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब जहां भी रूट आएगा तो हम 1/2 और वही चीज मतलब क्वेश्चन देंगे। तो √x आ गया तो 1/2 दीजिए और पूरा का पूरा वही चीज मतलब क्वेश्चन दे दीजिए। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए मित्र आप, तो यहां हो जाएगा -2/3। उसके बाद x के पावर, यहां देखिए 3 एलसीएम ले लिए, तो -3 और -2, -3 और -2 हो जाएगा -5। और यहाँ देखिए -1/2 और √x, इसे इसी तरह से लिख दीजिए, ये आपका खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग आगे के प्रश्न करते हैं, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपी पे हमेशा लिखिए भी, वीडियो रोक रोक कर। अगला क्वेश्चन जरा हम करते हैं अब, तो देखिए मित्र अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, x -1 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले a - b के होल स्क्वायर पे इसे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2a मतलब x और b मतलब कितना है, 1 है। a² मतलब x² b² मतलब 1 का स्क्वायर -2, a कितना है तो x है और b कितना है तो 1 है। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy बाई dx। समझ में आया कि नहीं? पहले हम लोग क्या किए कि a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, हमें 3 टर्म मिल गया। अब तीनों का हमें क्या करना है तो डिफरेंशिएशन करना है।
तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ लिख दिए हम डी बाई डी एक्स। पहले इसका करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इससे पहले कर दीजिए नहीं तो इसे ही कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 लिखे यहाँ पे। देखिए यहाँ 2 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट, अंदर क्या बचा x, और 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क इस पे पड़ेगा नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, 1 का स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन किए, 2 को कांस्टेंट था तो बाहर निकाले, इसमें x गुने 1 x ही होगा तो x का डिफरेंशिएशन किए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 का 0 होता है, 2 x का क्या होता है ठाकुर, x का 1 होता है। यहाँ देखिए 2x और -2 यही इसका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत है? अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। y = देखिएगा सर एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है मेरा a और ये है b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर -2, a मतलब एक्स स्क्वायर है और b मतलब क्या है सर तो 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस है इसलिए -2, a मतलब एक्स स्क्वायर और b मतलब 3। अब इससे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज करेंगे, ये बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग बनाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए ये क्या होना चाहिए 2 दूनी 4, तो देखिए d और x के पावर 4 और dx, इस तरह से लिखें तो कोई प्रॉब्लम है? 2 दूना 4 और x के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। देखिए प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो d 9 और बटा dx हो गया। माइनस देखिए 3 दूना 6, लेकिन 6 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, माइनस लिख दिए, 3 दूना 6 कांस्टेंट बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा तो एक्स स्क्वायर का हुआ और यहाँ dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो आगे कीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 4 को आगे कीजिए, 4 में से 1 गया तो कितना हुआ 3 हो गया, और ये देखिए अकेले आ गया कांस्टेंट तो ये क्या हो गया 0। -6 स्क्वायर का आप जानते हैं कि 2x होता है, यहाँ देखिए 4x3, 0 भाई साहब भाग गया, 6 दूना 12x, यही पूरा इसका क्या हो गया मित्र आंसर हो गया। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं मित्र, अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग, तो y = x + 1/x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन धीरे धीरे मजेदार बढ़ रहा है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं उसी पे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखिए इसे हल करके लिख लीजिए, हल कर देंगे। ये हो गया a और ये हो जाएगा मेरा b, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2a मतलब x और b मतलब 1/x हो जाएगा। ये x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसे ठीक से और लिख देते हैं हम अभी। ये x स्क्वायर हो गया यहाँ पे और प्लस स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 होगा, जब स्क्वायर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ फाइनल क्या बचा तो 2 बचा, तो यहाँ लिख दिए 2। आप जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, इसे जब आप ऊपर कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो d बाई dx लिखेंगे। डिफरेंशिएशन इसका पहले कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा इसे ऊपर करके डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन और इसे ऊपर कर दिए
तो ये प्लस में है तो ऊपर गया तो माइनस में, और ये dx हो गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। यहाँ देखिए, अगर यहाँ प्लस में है तो ऊपर भेज दिए तो माइनस में, और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 2 और dx हो गया। अब देखिए भाई साहब जरा, x स्क्वायर का आप जानते हैं क्या होता है, 2x होता है, और ये है प्लस। घात को आगे कीजिए और घात में एक बढ़ाइए, माइनस वाला है तो आगे कीजिए घात को, -2 को आगे किए और -2 में एक बढ़ाएंगे तो -3 होगा, और 2 तो बेचारा अकेले आ गया है कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, तो जरा देखिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। 2x और ये माइनस हो जाएगा कितना, 2 और x के पावर -3, यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर अगला, y = x स्क्वायर -1 का x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर पे हम लोग इसे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस इसलिए -2। a कितना है तो x स्क्वायर है, b कितना है तो 1/x स्क्वायर है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2। a मतलब x स्क्वायर हुआ और b मतलब 1/x स्क्वायर हुआ। ये और ये कट जाएगा, आप जान ही रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी कितना होगा, ये 4 हो जाएगा सर। यहां देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो 2 दूना कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा, और फाइनल यहाँ पे बचा -2। अब जरा आगे देखिएगा, इसे हम लोग आगे करके लिख देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र पहले हम। तो dx के पावर 4 और y dx प्लस, इसे ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो dx के पावर -4 और बटा dx हो गया, और ये तो कांस्टेंट हो गया तो -d और 2/dx। यहाँ जरा ध्यान से आप समझिए, अच्छा से समझिएगा। x के पावर 4 का तो आगे कीजिए और एक घटाइए, 4 को आगे किए, 4 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ हो गया 3। कोई दिक्कत है, प्लस घात को आगे कीजिए और घात में से एक मतलब माइनस है तो बढ़ा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -5, और ये कांस्टेंट है इसलिए उसका लड्डू हो गया। यहाँ 4x³ और यहाँ हो गया -4 और x के पावर -5, और ये इसका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ax और +b का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो पहले तोड़ देते हैं। a स्क्वायर मतलब a ये पूरा है कि नहीं, तो ax का होल स्क्वायर हो गया। अब +b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर +b, b ही है, और +2 a कितना है मित्र, ax है, और b कितना है दोस्त, तो यहाँ है b ही है। तो अब आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो स्क्वायर a पे भी आएगा और x पे भी आएगा, तो स्क्वायर जब a पे आया तो a स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए हम a स्क्वायर और ax स्क्वायर। यहाँ हो गया +b स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2ab और साथ में x, +2ab और यहाँ क्या हो गया x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कर देते हैं, देखिए जरा, dy/dx बराबर, तो देखिए a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा तो x स्क्वायर का होगा, तो x स्क्वायर और बटा dx हो गया, प्लस b स्क्वायर तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें x ये सब है ही नहीं है, तो b स्क्वायर और बटा dx। इसमें 2ab कांस्टेंट है, पूरा अचर राशि है तो बाहर निकाल दीजिए, 2ab और साथ में हो गया यहाँ x और बटा dx हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होगा। a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2x, b तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है b स्क्वायर, इसलिए इसका 0, 2ab तो लिखाएगा, लिख देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ तो 1 हो गया। देखिए हो गया काम। यहां देखिए 2a स्क्वायर और x और प्लस 2ab, यही इसका राइट आंसर हुआ। आप लिख लीजिए पूरा पहले इस सबको। अब हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ये तीनों क्वेश्चन करके डिफरेंशिएशन का बेसिक पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा बेहतरीन तरीका से देखिए, अंत भला तो सब भला, हालांकि अभी अंत नहीं हुआ है, बेसिक का थोड़ा सा अंत किए हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए एक बार प्लस में और वही एक बार माइनस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 1 ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं dy बाई dx। हम क्या किए, पहले a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र पे इसे तोड़ दिए हैं। उसके बाद d x स्क्वायर और बटा dx माइनस d, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहां हो गया dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और 1 का क्या होता है 0। हम क्या किए हैं जी, यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो पहले a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका भी डिफरेंशिएशन किए। x स्क्वायर का आप जानते हैं क्या होता है 2x होता है, और 1 का क्या होता है 0 होता है। अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसे हम लोग गुना कर देंगे। 2x को 3x से करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा हम लोग को। जब 2x को 3x से करेंगे तो 2 तिया 6 और x गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। अब 2x को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा माइनस 10 और यहाँ x हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9 और साथ में x हो गया 9x हो गया। अब देखिएगा 3 को 5 से करेंगे तो 3 पचे 15 और ये हो गया आपका -15। कोई दिक्कत है? अब इसे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो 6x स्क्वायर देखिए -10x में से +9x जाएगा, मतलब ये दोनों गहरी दोस्ती कर रहा है। तो -10x में 9x जाएगा तो -x बचेगा, यहाँ हो गया -15। अब d बाई वाई क्या हो गया dx हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ x स्क्वायर और ये हो गया dx हो गया। यहाँ देखिए -x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ x और बटा dx -15 तो अकेले है, कांस्टेंट है, 0 अवकलन हो जाएगा तो यहाँ लिख दिए इस तरह से dx। अब जरा देखिए 6x स्क्वायर का भली भांति जानते हैं 2x होता है और x का कितना होता है ठाकुर 1 होता है। कांस्टेंट 15 का क्या होगा 0। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और ये x -1 और यही इसका खूबसूरत हो गया आंसर। अब वो उस क्वेश्चन को करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र लोग, आप लोग पहले गुना करेंगे, मल्टीपल कर दें, पहले क्या करते हैं तो x को x स्क्वायर से करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब x गुने x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हम x क्यूब। कोई आपत्ति? x को 1 से करेंगे तो x ही हो जाएगा तो यहाँ x लिख दिए। -3 को x स्क्वायर से करेंगे तो -3x स्क्वायर और -3 को 1 से तो -3। कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखिए x क्यूब ये पहले लिख देते हैं -3x स्क्वायर, फिर हो गया +x और -3। अब आगे बढ़ा देते हैं, अब डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब। तो यहाँ देखिए d बाई dx, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन लोग का कर देते हैं यहाँ पे। तो d बाई dx ये हाँ यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले x क्यूब और बाई dx हो गया।
उसके बाद ये -3 कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होगा, किसका हुआ, एक्स स्क्वायर का हुआ, प्लस अब एक्स का होगा, तो यहाँ हो गया dx बटा dx हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, -3 तो आपको कांस्टेंट नजर आ ही रहा होगा। अब आगे कीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 3 को आगे करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया मिस्टर। अब यहाँ -3 एक्स स्क्वायर का 2x, x का कितना होगा 1 होगा, कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा, और ये 3x स्क्वायर 3 दूना 6 -6x हो गया प्लस 1, यही आपका राइट क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्लास में बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए अगला क्लास को मिस किए तो हमेशा मिस हो जाइएगा, इसलिए अगला क्लास को छोड़ना नहीं है। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप लोग से, तो धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया।